हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए एक बार फिर से लेकर आए हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला प्रश्न है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 463 से पूर्ण विभक्त होती है। तो देखिए आप क्या करेंगे ऐसे वाले प्रश्न में। सबसे पहले आप लिखेंगे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है 5 अंकों की? जो 9 से शुरू होती है। ठीक है, बड़ी से बड़ी जो 9 कितनी बार लिखने हैं? 5 बार लिखने हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब 463 से 99,999 में भाग देंगे। 463 का भाग 99,999 में भाग देंगे। ठीक है, अब 463 का ये जाएगा 2 बार। 463 दूनी हो जाएगा 926। 9 में से 6 गया 3, 9 में से 2 गया 7, फिर यहाँ से उतर जाएगा आपके 9, फिर ये कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। ठीक है, 463 आ गया। 9 में से 3 गया 6, 13 में से 6 गया 7 और 6 में से 4 गया 2। अब यहाँ से क्या उतारेंगे? 9 उतारेंगे। अब कितनी बार जाएगा ये? 4 चिंग 24, 6 बार देखते हैं लगभग। 6 चौक 24, 6 से ये ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 5 बार। 463 का 5 बार करके देखते हैं। 463 गुणा 5, 5 3 15, 5 6 30 31, 5 चौक 20 और 3 23 आया, यानी कि 2315। 2315 लिख लिया। 9 में से 5 गया 4, 6 में से 1 गया 5, 7 में से 3 गया 4, क्या बचा? 454 हमारा बच गया। ठीक है, अब ये जो 454 बच गया है, जो कि हमारा शेष है, ठीक है, उसे आप क्या करेंगे? 5 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या है उसमें से आप घटा देंगे। तो 99,999 में से हमें 454 को घटा देना है। 9 में से 4 गया 5, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 4 गया 5, 9 9, 99,545 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब इस टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो पहले सबसे पहले क्या करना है? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखना है। लिख लिया हमने 99,999। 463 का भाग देने के बाद शेष क्या बचेगा? 454। अब 454 को जो बड़ी से बड़ी संख्या है उसमें से घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 है। ठीक है, भाग की एक क्रिया में भागफल 403 है, भाजक 100 है, शेष 58 है, भाज्य में पूछा है। तो भाज्य का एक फॉर्मूला होता है, लिख लीजिए, जिससे आप आसानी से ये प्रश्न सॉल्व कर लेंगे। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाजक हमें देखिए कितना दिया है? भाजक दिया है 100, भागफल दिया है हमको 403, प्लस शेषफल दिया है हमको 58। इसकी गुणा कर देंगे पहले। 403 की 100 से करेंगे तो हो जाएगा 403, 2 जीरो लग जाएंगे, प्लस के 58, इन्हें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 8 5 3 0 4। तो 40,358 हमारा आंसर आ गया। बस आपको इतना करना है, याद रखना है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, चलिए अब प्रश्न नंबर 3 को देख लेते हैं एक बार। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। देखिए एग्जाम में तो ये जो अभी मैंने दोस्त सिखाए ये भी एग्जाम में पूछे ही जाएंगे आपसे। चलिए देख लेते हैं एक बार ये वाला प्रश्न। संख्याओं 1 2 3 4 डॉट 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 98 99 100 गुणा करने पर गुणनफल में दाईं तरफ शून्यों की संख्या क्या होगी? ठीक है, चलिए देखिए इस प्रश्न को बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। देखिए क्या करेंगे ऐसे वाले प्रश्नों में, सबसे पहले हम अंतिम संख्या देखेंगे। अंतिम संख्या क्या है? 100। पहले एक नोट लिख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नोट लिख लेते हैं तो इससे आसान रहेगा करने को, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर भागफल 5 से ज़्यादा आता है तो फिर भागफल में 5 से भाग दो।
ठीक है। क्या मैंने लिखा, अगर भागफल 5 से ज़्यादा आता है तो फिर भागफल में 5 से भाग दो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अंत में सारा जोड़ दो। कैसे, देखिए इस टाइप के हम 2 प्रश्न लेकर आए। पहले ये वाला सीख लीजिए, आप दूसरा आप कर देंगे, प्रयास करिएगा। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले अंतिम संख्या लेंगे आप। अंतिम संख्या है 100। 100 मैंने ले ली। ठीक है, हमेशा आपको ध्यान रखना है जब भी आपसे दाएं तरफ शून्य की संख्या पूछे, ठीक है, तो 100 ले, जो भी दी रखी हो अंतिम संख्या उसे लेना है। फिर आपको 5 से भाग देनी है। 5 से भाग देंगे 100 का तो कितनी बार जाएगा, 5 का भाग 100 में देंगे तो 20 बार जाएगा। अब हमने देखा जो भागफल क्या निकल के आया हमारा, भागफल निकल के आया हमारा 20, और ये 5 से ज़्यादा है। 5 से ज़्यादा है तो फिर हम 5 से भाग देंगे। फिर 5 से भाग दिया तो फिर आया 4। अब देखिए भागफल क्या निकल के आया हमारा 4, जो कि 5 से छोटा है। 5 से हमेशा क्या आना चाहिए, ज़्यादा आएगा तो 5 का भाग देना है। ठीक है, अंत में सारा जोड़ दो। अंत में जो बढ़ गया इन्हें जोड़ देंगे। 20 और 4 ये हो गया 24 आंसर। देख सकते हैं आप, तो 24 शून्य की संख्या होगी। ये बहुत आसानी तरीके से आप कर सकते हैं, ये ट्रिक है इसकी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। सबसे पहले अंतिम संख्या ले लेनी है और अंतिम संख्या में 5 का भाग देना है। 5 का भाग देने के बाद जो भागफल निकला हमारा, हमें देखना है 5 से ज़्यादा तो नहीं है। अगर 5 से ज़्यादा है तो फिर आप 5 का भाग देंगे। देखिए हमने देखा ये 5 से ज़्यादा है 20, फिर हमने 5 का भाग दिया। 5 का भाग देने के बाद कितनी बार कट गए, 4 बार। तो भागफल इस बार क्या आ गया 4, लेकिन 5 से भाग तो जाएगा नहीं क्योंकि हमें तो 5 से बड़ा चाहिए। ठीक है, तो अब देख सकते हैं आप आसानी से आप सॉल्व कर लिया। तो 24 अंत में सारे जोड़ देने, 20 और 4 24 आंसर आ गया। एक प्रश्न और करेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए एक प्रश्न और ले लेंगे तो ये वाला प्रश्न हमारा क्लियर हो जाएगा। प्रश्न क्या कह रहा है कि संख्याओं 1 2 3 4 डॉट 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 999 1000 की गुणा करने पर गुणनफल में दाएं तरफ शून्य की संख्या कितनी होगी। हमसे दाएं तरफ शून्य की संख्या पूछे तो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आपको अंतिम संख्या ले लेनी है। ले ली हमने अंतिम संख्या, क्या है यहाँ पे 1000। भाग किसका देना है, 5 का, हमेशा याद रखिएगा। 5 का भाग 1000 में देंगे तो 200 बार गया। अब देखा ये 200 5 से बड़ा है, फिर हम क्या करेंगे 200 फिर ले लेंगे। 200 में हम 5 का भाग फिर देंगे तो ये जाएगा 5 चौक 20, ये 40 बार कट गया तो 40 ले लिया। अब फिर जाइए देखिए ये 5 फिर 40 बड़ा है 5 से तो फिर 40 ले लेंगे, फिर भाग देंगे 5 का, 5 और 40। अब 5 से 8 बड़ा है तो फिर आप ले लीजिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ कर देता हूँ मैं। ठीक है, 8 का भाग फिर 5 में देंगे तो 5 का नाम 5, तो भागफल क्या आएगा 5 का भाग 8 में देने 1 आया। ठीक है, अब आपने देखा कि 5 से तो ये कम है तो 5 का भाग जाएगा नहीं। ठीक है, देखिए 1 कैसे आया समझ में आया ना, 5 का भाग 8 में दिया, 5 का नाम 5। तो ये देखिए ये वाला जो 1 है ना, इसे भागफल कहते हैं। अब आप देखेंगे संख्याएं क्या क्या बच गई अंत में। यहाँ से 200 ले लिया, यहाँ से 40 ले लिया, यहाँ से 8 ले लिया, यहाँ से 1 ले लिया। अब इन्हें जोड़ेंगे तो 240 और 8 248 और 1 249 हमारा आंसर आ गया। बात क्लियर हो गई होगी, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आज का अंतिम प्रश्न और देख लेते हैं। चलिए क्या कह रहा है, प्रश्न है स्थानीय मान और जाति मान को लेकर। देखिए पहले स्थानीय मान और जाति मान एक बार समझ लेंगे तो आप ये प्रश्न आसानी से कर सकते हैं। देखिए जाति मान क्या होता है, लिख लीजिए जाति मान। जातीय मान क्या होता है, किसी अंक का जातीय मान, किसी अंक का जातीय मान वही अंक होता है, वही अंक होता है। यानी कि हमसे 7 का हमसे जातीय मान पूछा तो 7 ही होगा। ठीक है, क्लियर हो गए। यहाँ पे 5 दिया है, 5 का हमसे जातीय मान पूछेगा तो 5 ही होगा, 2 का पूछेगा तो 2 ही होगा, 3 का पूछे वो 3 ही होगा। जातीय मान बहुत आसान है। स्थानीय मान भी देखिए कैसे करेंगे। स्थानीय मान, अब लिख लीजिए किसी अंक का स्थानीय मान, किसी अंक का स्थानीय मान निकालने के लिए, किसी अंक का स्थानीय मान निकालने के लिए उस अंक को लिखो। हमने क्या करा, सबसे पहले जो अंक है हमने वो लिख लिया, उस अंक को लिखो।
लिख लिया। उसके बाद व उस अंक के आगे संख्या में जितने अंक हों उतने ज़ीरो लिखो। बस जैसे अब यहाँ पे देखेंगे, जैसे मैंने कहा जहाँ पे दिया है मैं 7 का हमसे स्थानीय मान पूछे, जातीय मान तो वही संख्या है, जातीय मान 7 का 7 ही हो गया। अब 7 का स्थानीय मान क्या लिखा हुआ है, किसी अंक का स्थानीय मान निकालने के लिए उस अंक को लिखो। अंक कौन सा है 7, वह उस अंक के आगे संख्या जितने अंक हो उतने 0। उस अंक के आगे देखेंगे कितनी संख्या हैं, उस अंक के आगे देखेंगे 1 2 3 संख्या है तो 3 0 लगा देंगे। समझ गए ना बात को। चलिए देख लेते हैं। अब हमसे कह रहा है 7 का जातीय मान, तो 7 का जातीय मान क्या होगा, हमें पता है 7 का जातीय मान 7 ही होगा। अब हमसे पूछ रहा 7 का स्थानीय मान, सबसे पहले क्या कहा उसने, सबसे पहले उस अंक को लिखो, अंक लिख दिया। अब उसके बाद देख लेते कितनी संख्या है, उसके बाद देखेंगे 7 के बाद तो 1 2 3 संख्या है, 3 संख्या है तो 3 0 लगा दिए। अब क्लियर हो गया, जातीय मान भी निकाल लिया, स्थानीय मान भी। अब हमसे क्या कह रहा है, अंतर करना है इनका। अब अंतर कर देते हैं। 7000 में से हमें 7 कम करना है तो ये कितना हो जाएगा, 6993 आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कल हम मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू दोस्तों।